हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस के उन क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, देख लेते हैं हम उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन, वातावरण का वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। ठीक, आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वातावरण की परतों के बारे में। ठीक, तो वातावरण में 5 परतें होती हैं। ठीक, कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। हम उन परतों को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ये परत जो होती है ये सबसे ऊपर होती है। ठीक, उसके नीचे वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं तापमंडल। क्या बोलेंगे? तापमंडल। तो सबसे ऊपर कौन सी परत होगी? एक्सोस्फीयर। उसके नीचे कौन सी होगी? थर्मोस्फीयर। उसके नीचे जो परत होगी उसे हम बोलते हैं मेसोस्फीयर। ये हैं वायुमंडल की 5 परतें। ठीक, तो मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्यमंडल। ठीक, वो बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल। उसके नीचे कौन सी होती है? समताप मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, और जो उसके नीचे जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं, जो सबसे नीचे होती है उसे क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर। ठीक, तो ये हो गई आपकी वायुमंडल की 5 परतें। इसको हमें नहीं भूलना है। ठीक, तो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, सबसे ऊपर है एक्सोस्फीयर जिसे हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। उसके नीचे है थर्मोस्फीयर, तापमंडल। उसके नीचे है मध्यमंडल, फिर समताप मंडल। और सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, अब जो ये आपकी इसी में जो समताप मंडल होता है, ओजोन परत फाउंड होती है इसमें। ठीक, ओजोन परत किसमें फाउंड होती है? समताप मंडल में। ठीक, और जो समताप मंडल होता है इसे हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन। इस परत को हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन। ठीक, क्योंकि इसमें ओजोन परत फाउंड है। ठीक, तो ओजोन परत किसमें फाउंड होती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन क्या था? वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश में ही पूछा गया था स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, इसको भी हमको याद रखना चाहिए कि इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, तो हमने बताया कि वातावरण में 5 परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं किसमें घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बारिश हो गया, मौसम संबंधी घटनाएं जो घटित होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो सभी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक, मौसम संबंधित कोई भी घटना का घटित होती है तो वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वातावरण की 5 परतें, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ठीक, बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ठीक, इसका काम हो गया खत्म। क्लियर हुआ? हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे जो है आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 1 माइक्रोन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सुपर टेट एग्जाम में। क्वेश्चन था 1 माइक्रोन होता है। ठीक, तो जो 1 माइक्रोन होता है ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक, माइक्रोन जो होता है वो लेंथ की यूनिट होता है। ठीक, लेंथ की यूनिट होता है माइक्रोन। ठीक, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आए कि 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए माइक्रोन में आएगा तो 10⁻⁻6 मीटर होगा। तो 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद देखिए खाने का सोडा, खाने का नमक किससे बनता है? ठीक, खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनेगा। ठीक, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ये क्वेश्चन भी सुपर टेट में आया हुआ था। ठीक, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? बहुत क्वेश्चन था, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग जान लीजिए। स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स का यूज, श्वास छिद्र जो होता है इसका उपयोग किया जाता है इंसेक्ट में। ऑप्शन में था कॉकरोच। कॉकरोच मतलब तिलचट्टा। तो श्वास छिद्र जो होता है, स्पाइरेकल्स जो होता है वो किसमें फाउंड होता है? तिलचट्टे में होगा। ठीक, तो और ऑप्शन में था फिश था, इंसेक्ट था और व्हेल था। जो सही ऑप्शन होगा इसमें कॉकरोच होगा। श्वास छिद्र स्पाइरेकल्स जो होता है का उपयोग किसके लिए होता है? तिलचट्टे के लिए होता है। ठीक, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो आप लोग सब जानते होंगे विटामिन ए। विटामिन का हम लोग एक लेक्चर लेंगे। ठीक, तो और सभी विटामिन और उसकी कुछ डिजीज की कंडीशन को बताएंगे। ठीक, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक, तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होगा? विटामिन ए। श्वास छिद्र का उपयोग किसके लिए, किसके द्वारा किया जाता है? कॉकरोच के द्वारा। कोई भी कॉकरोच होगा और कोई भी इंसेक्ट हो, इंसेक्ट में होता है। ठीक, और कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। आर्थ्रोपोडा। ठीक, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं।